Hey, yeah, good evening to all. Welcome back to my YouTube channel. This is हिमानी जोशी फ्रॉम हल्द्वानी उत्तराखंड। तो यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लास होने वाली है स्टार्ट। नर्सिंग एप्टीट्यूड आप कल का मैंने एक सीरीज डाउनलोड कर दी थी, मतलब आप अपलोड कर दी थी, सॉरी। आज है सेकंड क्लास, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कुछ समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगी टेलीग्राम चैनल का लिंक, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। द टर्म इन्वेंट्री मीन्स, इन्वेंट्री मतलब क्या होता है। इसका जो सही आंसर है वो है द लिस्ट ऑफ मटीरियल्स अवेलेबल इन द स्टोर। मतलब इन्वेंट्री मतलब होता है कि कितना मटेरियल हमारे पास किसी स्टोर में अवेलेबल है। अगर आप हॉस्पिटल पे जाते हो तो वहाँ पर सारे सामान की इन्वेंट्री होती है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कुछ भी सामान हो, मशीन्स हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री करना। इस टर्म से आप लोग रूबरू होगे जब आप नर्सिंग के फील्ड पे आओगे, फर्स्ट ईयर में जाओगे, सेकेंड ईयर में जाओगे। बट अभी आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के टाइम पर आना चाहिए क्योंकि ये एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट केयर शुड बी टेकन ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस फॉर द ओरल हाइजीन ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट। मतलब अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो अपना ध्यान ही नहीं रख पा रहा, उसे होश ही नहीं है कि वो कहाँ है, क्या बस बिस्तर में पड़ा है, तो उस टाइम हमें उसका क्या करना चाहिए, प्रिवेंट एस्पायरेशन। ये उसको हमें क्या देनी चाहिए, प्रायोरिटी बेस कर देनी चाहिए, उसे हमें यहाँ पे केयर ये देनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या केयर दोगे, कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट है आपके सामने, ठीक है, तो आप लोग उसमें मतलब क्या किस चीज़ को प्रायोरिटी दोगे, तो आप वहाँ पे लिखोगे कि हम प्रिवेंटिंग एस्पिरेशन, मतलब उसको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इन अ पेशेंट ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, अ न्यू इन्फेक्शन सेटअप फ्रॉम अनदर सोर्स और होस्ट इज नोन। पेशेंट ऑलरेडी किसी एक डिजीज से सफ़र कर रहा है, फिर एक न्यू इन्फेक्शन उसको आता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो उस होस्ट इसको नोन को, इसको हम नाम से जानेंगे क्रॉस इन्फेक्शन, ठीक है। इन अ पेशेंट जो ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम एक डिजीज से सफ़र कर रहा है, अ न्यू इन्फेक्शन सेटअप फ्रॉम अनदर सोर्स, एक न्यू इन्फेक्शन को किसी अलग सोर्स से हो रहा है, तो उस होस्ट को हम लोग जान मतलब और होस्ट इज़ नोन, तो उसको हम लोग नाम से जानेंगे, वो है क्रॉस इन्फेक्शन, ठीक है। 2 दिन बाद रिवाइज कर लीजिएगा क्वेश्चन को, जिससे आपको इजीली याद हो जाए। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज़ प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किसमें जो विटामिन डी होता है इन सब में किसमें से सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, मिल्क में, एग्स में, फिश फैट में, या फिर कॉड लिवर ऑयल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉड लिवर ऑयल, ठीक है ना। अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर क्या टिक करोगे कि विटामिन डी सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में किस में पाया जाता है, यहाँ पर कॉड लिवर ऑयल में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर कोडिंग ऑफ द बैग इन हॉस्पिटल टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट सच एज अ बॉडी पार्ट। जो ह्यूमन का एनाटॉमिकल वेस्ट होता है ना, जैसे कि कुछ हम लोग कुछ बॉडी, कुछ ब्लड हो गया, या फिर कुछ जितना भी एनाटॉमिकल वेस्ट होता है ह्यूमन का, वो हमारा येलो बैग में जाता है। अगर आप लोग कभी देखोगे तो आप जब हॉस्पिटल में जाओगे अपना मतलब क्लिनिकल ड्यूटी में, तो वहाँ आपको कई टाइप के बीन्स दिखेंगे, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, ब्लू हो गया। तो कौन सा क्या चीज़ किस बिन में डालनी है तब आपको पता चलेगा, तो उसका राइट आंसर है यहाँ पर येलो। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको सिंबल बेस्ड क्वेश्चन बता रही हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। वट डज़ द बिलो मैंसन सिम्बल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल। अगर आपको वहाँ पर एग्जाम पे सिंबल दे देंगे और 4 ऑप्शन देंगे, बोलेंगे बताओ ये किस चीज़ का सिंबल है, आपको सारे 4 के 4 ऑप्शन क्या लगेंगे, सेम लगेंगे, बट आपको अपना माइंड वहाँ पर दौड़ाना है और सही ऑप्शन को चूज़ करना है। तो राइट आंसर है ग्लव्स। जो ये इंडिकेट कर रहे हैं हमारे, किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, हमारे ग्लव्स को। समझ में आ गया, ग्लव्स को ही हमारे इंडिकेट करें, यूज़ एंड थ्रो को नहीं करें, वेव ऑफ नहीं करें, क्लीन हैंड्स नहीं करें, ये साइन है हमारा किसका, ग्लव्स का, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन भी बोलो, डायग्राम दिखा के पूछ लेते, तो आपको ये भी आने चाहिए। सेकेंड है व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल। जो ये सिंबल बना है इसको मेडिकल फील्ड में हम लोग मतलब किस नेम से जानते हैं, तो बायो हैजार्ड्स, ठीक है, बायो हैजार्ड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ऐसा सिंबल दे देंगे तो आप क्या करोगे, ठीक है। देखो ये एयर फैन जैसा भी लग रहा नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा जैसे फैन घूमता है वैसा लग रहा, बट ये ऐसा है नहीं, हॉस्पिटल सेटअप है, इसको हम लोग बायो हैजार्ड्स के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। And the next question, what does the below mentioned symbol signify in medical hospital, high voltage। अगला है what does the below mentioned symbol signify in medical hospital, eye protection, ठीक है, ये eye protection को आपका signify करेगा। What does the below mentioned symbol signify in medical hospital, ये आपका करेगा flammable region को, ठीक है।
सिंपल रीज़न को करेगा, ठीक है। तो ये किस टाइप का सिंबल है ये आपको बताना पड़ेगा। देखो ये मत सोचना कि रेड है तो ये हमारा आपका कुकिंग जोन हो जाएगा, ऐसा वैसा मत सोचना, ठीक है। तो ध्यान से इन सबको पढ़ेगा, जो भी चीज़ नहीं समझ आएगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके। और घबराना मत, कुछ भी चीज़ पूछनी चाहिए, नहीं आएगा तो 2 नहीं 3 बार पूछना, ओके। व्हाट इज़ द बिलो मेंशन्ड सिंबल सिग्निफाइंग मेडिकल हॉस्पिटल, इसको हम लोग बोलते हैं लेज़र, ठीक है। अगर ऐसा सिंबल आ गया तो सीधे लिख देना वहाँ पर आपका लेज़र, ओके। मैं आपको इन सब डायग्रामेटिक मतलब इन सब की भी प्रैक्टिस करा रही हूँ, क्योंकि अगर आपसे डायग्राम देकर पूछा तो आप घबराओ नहीं, कर पाओ। तो बस आपकी ये क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी और कुछ समझ आया हो। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे पूछिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल।